हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेटिंग अप ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन्स इन गूगल एड्स। गाइस, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करा था कि एक्चुअली एक कन्वर्जन क्या होता है, गूगल एड्स में कन्वर्जन क्या होता है और क्यों हमें कन्वर्जन्स क्रिएट करने होते हैं, क्यों हमें कन्वर्जन्स डिफाइन करने पड़ते हैं गूगल एड्स के अंदर। इन सारी चीजों को हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से प्रैक्टिकल वे में देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग वेबसाइट कन्वर्जन्स को क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, और भी जो दूसरे तरीके हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। तो गाइस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेबसाइट कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ है वेबसाइट कन्वर्जन, सेटिंग अप ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन। तो गाइस, वेबसाइट कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि वो कन्वर्जन जो एक्चुअली हमारे वेबसाइट के ऊपर हो रहे हैं। जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म है और उस फॉर्म को कोई अगर भरता है तो हमारा थैंक यू पेज जो है वो लोड होता है और हम बोलेंगे कि लीड फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया या हमारा वहां पर एक कन्वर्जन हो गया। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये एक्चुअली हमारी वेबसाइट के ऊपर एक कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेबसाइट कन्वर्जन। तो इसी को हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं, किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकली, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर, यही वो हमारी वेबसाइट और आपको पता है कि इसके अंदर एक्चुअली कन्वर्जन क्या है, हम लोग काफी टाइम से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा थैंक यू पेज होता है, इस थैंक यू पेज के लोड होने को वी विल बेसिकली मार्क एज कन्वर्जन, या इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ कन्वर्जन। फाइन, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग सर्विसेज पेज के ऊपर जाएं तो सर्विसेज पेज के ऊपर हमारे पास यहां पर एक फॉर्म है और जैसे ये फॉर्म फिल होता है वैसे ही ये वाला जो थैंक यू पेज है ये ट्रिगर हो जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जैसे ही ये थैंक यू पेज ट्रिगर होगा हम बोलेंगे कि हमारा जो कन्वर्जन है वो हो चुका है। तो दिस इज बेसिकली अ कन्वर्जन फॉर अस, और इसी को हम लोग सेटअप करने वाले हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। राइट, तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में और हमें क्या करना है, हमें सिंपली जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में, और यहां पर आप देख सकते हो मेजरमेंट के अंदर आपको कन्वर्जन्स का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली कन्वर्जन्स के ऊपर क्लिक करें। कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद क्योंकि ये मेरा नया अकाउंट है इसलिए मेरे सामने ये ब्लू कलर का डैशबोर्ड ओपन हो रहा था, अदरवाइज आपको कन्वर्जन्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो आप ऑलरेडी कन्वर्जन्स डिफाइन कर चुके हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो गाइस, यहां पर जैसे कि मैंने बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग वेबसाइट कन्वर्जन्स को करने वाले हैं, तो मैं सिंपली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। राइट, एंड जो हमारा कन्वर्जन का टाइप है यानी कैटेगरी है वो क्या है, वो है एक्चुअली सबमिट लीड फॉर्म। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो फॉर्म था दैट वाज अ लीड फॉर्म फॉर अस, तो हम इस कन्वर्जन को मान लेंगे कि ये सबमिट लीड फॉर्म कन्वर्जन है, और कन्वर्जन का नेम भी हम लोग रख देते हैं सबमिट लीड फॉर्म, और हो सकता है मुझे आगे ही बनाने पड़े तो मैं इसका नाम डेमो 1 रख देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, कन्वर्जन का नेम मैंने डेमो 1 रख दिया, वो इसलिए रख दिया क्योंकि हो सकता है मुझे आगे दूसरे भी बहुत सारे कन्वर्जन्स बनाने पड़े, तो हो सकता है वो यही नाम अगर हो जाता है सबमिट लीड फॉर्म तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसका नाम जो है वो डेमो 1 इसके आगे इंक्लूड कर दिया है। गाइज, अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू की। गाइज, हर एक कन्वर्जन के साथ एक कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू जरूर होती है। गाइज, मान लेते हैं कि हमारी वेबसाइट से हम कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट को, लेट्स से इस माउस को बेच रहा है, तो अगर ये माउस बिकता है यानी कि परचेज जो है वो कन्वर्जन अगर होता है, माउस कोई खरीदता है, तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर कन्वर्जन की वैल्यू क्या होगी, मॉनिटरी वैल्यू क्या होगी, जो इस माउस की वैल्यू होगी। लेट्स से ये माउस खरीदा उसने 100 रुपए का एग्जांपल के तौर पे, तो 100 रुपए जो है इस कन्वर्जन की वैल्यू हो गई कि ये कन्वर्जन अगर होता है तो हमें 100 रुपए का फायदा होगा। वहीं पर अगर हम बात करें इस टाइप के कन्वर्जन्स की, जहां पर लीड फॉर्म का सबमिट होना है, जहां पर ब्रोशर का डाउनलोड होना है, जहां पर एक्चुअली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ही नहीं, तो ऐसे में इस टाइप के कन्वर्जन्स को कि लीड फॉर्म सबमिट हुआ ये भी तो एक कन्वर्जन है। अब इस टाइप के कन्वर्जन को अगर हम कोई मॉनिटरी वैल्यू अलॉट करना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको मॉनिटरी वैल्यू अलॉट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस, हम लोगों ने बात करी थी बिडिंग स्ट्रैटेजी वाले लेक्चर में कि एक हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसका कि नाम है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। तो अगर हमने कन्वर्जन्स डिफाइन कर दिया और कन्वर्जन्स के साथ कन्वर्जन वैल्यू नहीं डिफाइन करी, तो गूगल एड्स के थ्रू हम कभी भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू वाली जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसको नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमें कन्वर्जन भी डिफाइन करना है, साथ ही साथ हमें उस कन्वर्जन की वैल्यू भी डिफाइन करनी कि एक्चुअली अगर ये लीड फॉर्म सबमिट होता है तो मुझे कितने का फायदा होगा। मान लेते हैं कोई आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको 10 लीड दे रहा हूं। ठीक है, कन्वर्जन नहीं हो रही है उन लीड्स का भी, केवल वो आपको 10 लीड्स देकर जा रहे हैं। मान लेते हैं कोई आपसे बोलता है कि मैं 10 लीड्स आपको दूंगा, तो आप कितने रुपए दोगे? लेट्स से आपने कहा कि मैं 1000 रुपए दूंगा आपको इन 10 लीड्स के, तो एक लीड की वैल्यू आपके लिए कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ यहां पर समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो हमारा एक कन्वर्जन है उसकी मॉनिटरी वैल्यू कितनी है। फाइन, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन।
यूज द डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। तो मैं एक बार के लिए यहां पर मान लेता हूं यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, और ये जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं यहां पर कि अगर हमें मॉनेटरी वैल्यू सेट करनी पड़ी तो हम मान के चलते हैं कि हमने 100 रुपए यहां पर अपनी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो सेट कर दी। अगर आप चाहो तो डोंट यूज अ कन्वर्जन वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर ये नॉट रिकमेंडेड है, और मैं भी आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो गूगल एड्स उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहां पर आगे आने वाले टाइम में गूगल एड्स मैनुअल कंट्रोल आपसे लगभग सारे का सारा मैनुअल कंट्रोल ले लेगा और सब कुछ ऑटोमेटेड वे में गूगल एड्स के ऊपर चलेगा। तो ऑटोमेटेड वे में गूगल बेहतर तरीके से तभी परफॉर्म कर पाएगा जब गूगल एड्स के पास बेहतर से बेहतर और परफेक्ट और एक्यूरेट डेटा होगी। तो ये हम एक्चुअली डेटा ही तो दे रहे हैं, हम गूगल को बता रहे कि देखो ये कन्वर्जन है और साथ ही साथ ये कन्वर्जन अगर मेरे लिए होता है तो मुझे इतने का फायदा होता है। फाइन, तो ये तो रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप इसके ऊपर जाओ, ठीक है। आप कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू आप यहां पर जरूर रखो, ठीक है, जो भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रियल एस्टेट की अगर लीड है उसकी मॉनिटरी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। वहीं पर अगर हम बात करें कि एक छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी फीस 10,000 रुपए है, उसके लिए अगर कोई लीड लेके आता है तो उसकी लीड की मॉनिटरी वैल्यू कम होगी। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप सबके लिए 100 ही रुपए रख दो। मैंने केवल यहां पर आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो इसके बाद यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज ऑफ द काउंट, ठीक है। काउंट का मतलब यह है कि हम कन्वर्जन को कितनी बार काउंट कराना चाहते हैं। देखो अब ये डिपेंड करता है कन्वर्जन टू कन्वर्जन। मान लेते हैं हमारा जो कन्वर्जन है वो लीड फॉर्म का कन्वर्जन है, ठीक है, और कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, एक बार उस फॉर्म को फिल करता है तो हम बोलेंगे एक हमारा कन्वर्जन हुआ। वही बंदा फिर से आता है, फिर से वही कन्वर्जन करता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो कन्वर्जन जो है वो 2 बार काउंट हो, कि 2 कन्वर्जन हुए या एक कन्वर्जन काउंट हो। एक ही कन्वर्जन हम लोग मानेंगे, है ना, क्योंकि यहां पर जो कन्वर्जन है दैट इज बेसिकली लीड फॉर्म कन्वर्जन। वहीं पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है और वहां पर कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, फाइन, और एक बंदा आता है, एक बार उस प्रोडक्ट को खरीदता है, दैट इज कन्वर्जन 1, एक बार कन्वर्जन हो गया। उसके बाद फिर से वो आता है और उस प्रोडक्ट को फिर से खरीदता है। तो वहां पर आप बताओ आप 2 कन्वर्जन उसको काउंट करोगे या केवल एक कन्वर्जन आप उसको काउंट करोगे। सेकंड वाले केस में जहां पर हम लोगों ने ई कॉमर्स कन्वर्जन रखा हुआ है वहां पर हम उस कन्वर्जन को काउंट करेंगे कि 2 बार हमारा कन्वर्जन हुआ। अगर वो बंदा 2 बार करता है, लीड फॉर्म कोई 2 बार भर दे या 10 बार भर दे या 5 बार भर दे, एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो वही आ रही है, तो हम बोलेंगे हमारे पास भाई देखो कन्वर्जन एक ही हुआ है, एक तरीके से फॉर्म एक ही सबमिट हुआ है, वो बार बार उसको कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो ऑप्शन है हमारे पास कि एवरी काउंट हमें लेना है या 1 काउंट लेना है हमें, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के बिजनेस के लिए जो है वो एड्स रन कर रहे हैं। तो यहां पर देखो छोटा सा नीचे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है कि एवरी इज रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल, राइट। वहीं पर 1 हम किसके लिए करेंगे, जहां पर लीड्स हैं, साइन अप्स हैं, राइट, ऐसे कन्वर्जन्स जहां पर केवल पहला इंटरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंटरेक्शन उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग 1 को लेंगे। तो अब आप लोग खुद ही समझो ये लीड फॉर्म का सबमिट होना 1 वाली कैटेगरी में जाएगा, राइट। तो मैंने 1 वाली कैटेगरी यहां पर सेलेक्ट कर ली है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो जो बाय डिफॉल्ट है 30, आप वही रखो। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से आपका कोई एड बंदा देखता है और एड देखने के बाद वो उसके ऊपर क्लिक करता है, क्लिक करने के कितने दिनों के अंदर वो अगर कन्वर्जन करता है तो वो कन्वर्जन गूगल एड्स को एट्रीब्यूट हो जाए, मतलब वो कन्वर्जन गूगल एड्स से आया हुआ है। 30 डेज का मतलब कि क्लिक करने के बाद, एड के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर 30 डेज के अंदर वो कोई कन्वर्जन कर लेता है तो वो कन्वर्जन जो है उस कैंपेन को, जिस भी कैंपेन के थ्रू उसने कन्वर्जन किया है, जिस भी एड के थ्रू उसने कन्वर्जन किया है, वो कन्वर्जन उस एड को एट्रीब्यूट हो जाएगा। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 है कि मतलब अगर मैंने आपका एड केवल देखा, इस बार क्लिक नहीं किया, केवल देखा, ठीक है। पहले वाले केस में था कि क्लिक किया और 30 डेज की विंडो थी। यहां पर क्या है, मैं क्लिक नहीं करता हूं, केवल मैंने आपका ऐड देखा। ऐड देखने के बाद अगर विद इन 1 डे मैं कन्वर्जन कर लेता हूं किसी दूसरे सोर्स के थ्रू, कहने का मतलब मैंने ऐड तो देखा आपका गूगल के ऊपर, बट बाद में मैं डायरेक्टली चला जाता हूं आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी देर के बाद, वहां से मैं कन्वर्जन कर लेता हूं। तो दैट इज बेसिकली व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। वो हम लोगों ने यहाँ पर 1 डे सेलेक्ट कर रखी। इंक्लूड इन कन्वर्जन का मतलब जो कन्वर्जन्स के कॉलम्स होते हैं आप उनमें इस कन्वर्जन को इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं, रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग इसको यस रखेंगे। एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर मैं डिटेल में आगे चल के बात करूंगा, राइट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल होता है तो उसी को हम लोग एक्टिवेट रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इनेबल इनहांस्ड सीपीसी लिखा हुआ है, ठीक है, विच मीन्स दैट कि आप यहां पर एक ऑटोमेटेड सेटिंग या ऑटोमेटेड कंट्रोल गूगल को दे रहे हैं कि देखो भाई मैंने जो बिडिंग रखी हुई, लेट्स से मैंने 10 रुपए की बिडिंग रखी हुई है, तो हम गूगल से बोल रहे हैं इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद हम गूगल से बोल रहे हैं कि देखो भाई हमने इनहांस सीपीसी एक्टिवेट कर रखा है। अगर गूगल को लगता है, गूगल के आर्टिफिशियल सिस्टम को लगता है किसी सिनेरियो में अगर हमारा जो कन्वर्जन है वो हो सकता है, अगर गूगल को ऐसा लगता है, गूगल के सिस्टम को ऐसा लगता है कि कन्वर्जन हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो हमारी बिडिंग को इंक्रीज कर दे, ठीक है। इनहांस
CPC, मतलब एक कंट्रोल हम दे रहे हैं, हम फिक्स्ड नहीं है यहाँ पर, राइट। तो दिस इज द ऑप्शन। आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, चाहो तो इसको आप ऑफ कर दो, ठीक है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप इसको ओपन कर सकते हो, राइट। देन मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर। तो ये तो हमारा कन्वर्जन डिफाइन करने की प्रोसेस थी कि एक्चुअली कन्वर्जन है क्या। अब मैंने इसे आपको बताया कि हमारे लिए जो कन्वर्जन है वो ये है कि अगर कोई बंदा हमारे इस पर्टिकुलर थैंक यू पेज के ऊपर पहुंच जाता है, दैट इज बेसिकली अ कन्वर्जन फॉर अस। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, मतलब ये हमें एक कोड देगा और इस कोड को हमें थैंक यू पेज के ऊपर लगाना है। मतलब जैसे ही थैंक यू पेज लोड हो ये कोड फायर हो जाएगा, मतलब एक कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। और या तो हमारे पास अगर डेवलपर है तो हम डेवलपर को पूरा इंस्ट्रक्शन जो है वो भेज सकते हैं। थर्ड जो है वो है हमारा गूगल टैग मैनेजर वाला मेथड। मैं इसी मेथड को इस पर्टिकुलर केस में यूज करने वाला हूं, तो GTM वाले मेथड को हम लोग यूज करेंगे। तो गाइस यहां से मैं आ चुका हूं अपने GTM के ऊपर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने टैग में और उसके बाद हमें न्यू टैग क्रिएट करना है। उसके बाद मैं यहां पर फॉर्म सबमिट लिख देता हूं, राइट। एंड टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहां पर हमें जो हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पर दी होंगी, जैसे कन्वर्जन की ID क्या है ये मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ये मैं पेस्ट कर दूंगा। कन्वर्जन का लेवल क्या है ये मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ से, राइट। कन्वर्जन ID, कन्वर्जन लेवल, ये पेस्ट करने के बाद इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रिगर पे। ट्रिगर पे आने के बाद गाइस हमें जिस पर्टिकुलर पेज के लिए इसको फायर करना है दैट इज बेसिकली थैंक यू पेज, फाइन। अगर यहाँ पर आपका पेज नहीं है, जिस भी पेज पे आपको कन्वर्जन टैग को फायर कराना वो पेज नहीं है, तो आप यहाँ पर जाकर वो पेज, आप पेज व्यू में जाकर यहाँ पर पेज URL में जाकर, ठीक है, पेज URL में जाके उस पेज को यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, फाइन। तो मैं थैंक यू पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। थैंक यू पेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो थैंक यू इज द ट्रिगर, मतलब ये वाला पेज अगर लोड होगा तो हमारा ये वाला टैग फायर होगा और जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि हमारा एक कन्वर्जन हो चुका है, फाइन। उसके बाद गाइस हम लोग कर लेंगे सबमिट, सबमिट के बाद पब्लिश और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कंटिन्यू। और उसके बाद हमें प्रीव्यू एंड डिबग में चेक भी करना है कि हमारा जो कन्वर्जन वाला टैग है वो प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। गाइस कन्वर्जन टैग हमारा प्रॉपरली काम करे इसके लिए हमें एक और जो टैग है वो फायर करना पड़ता है हमें अपने सभी पेजेस के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हो ऐड कन्वर्जन लिंकर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला टैग आपको फायर करना पड़ेगा और उसको यहां पर भी नोटिफाई करता है कि मेक श्योर यू ऐड अ कन्वर्जन लिंकर टैग। इसके बिना जो डेटा फ्लो है ना वो प्रॉपर नहीं होगा, तो आप इसको मेक श्योर करें कि आप इसको भी फायर करा दें। तो मैं यहीं से कर देता हूं, आप चाहो तो यहां से कर दो, टैग के ऊपर जाओगे, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा मेथड है। न्यू के ऊपर हम लोग जाते हैं और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं कन्वर्जन लिंकर टैग, राइट, कन्वर्जन लिंकर टैग मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं और यहां पर देखो आप नीचे आओगे कन्वर्जन लिंकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस कन्वर्जन लिंकर आपको सेलेक्ट करना है, ट्रिगर कर देना है हमें ऑल पेजेस के ऊपर, सेव कर देना है हमें, फाइन। और उसके बाद गाइज हमें कर देना है सबमिट और पब्लिश और कंटिन्यू। तो अब GTM के थ्रू हमारे दोनों टैग लग गए, एक तो हमारा जो कन्वर्जन टैग है वो भी लग गया और दूसरा जो हमारा कन्वर्जन लिंकर का टैग था वो भी हम लोगों ने लगा दिया। अब क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं प्रीव्यू एंड डिबग मोड पे ऊपर जाकर कि एक्चुअली हमारा जो टैग है वो प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं लगा, मतलब फायर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। तो गाइज हमारी वेबसाइट डेमो एंड प्रीव्यू व्यू में ओपन हो चुकी है और अगर हम कंटिन्यू करें और मैं आ जाता हूं एक बार सर्विसेज के ऊपर, देखो जैसे ही मैं सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर जो टैग असिस्टेंट है उस पर हम लोग आ जाते हैं। देखो यहां पर जो टैग फायर हुआ है वो GA4 फायर हुआ है, मतलब गूगल एनालिटिक्स 4 जो हम लोगों ने पहले इंस्टॉल किया था वो तो फायर होना ही होना है। उसके बाद जो हमारा टैग फायर हुआ है दैट इज बेसिकली कन्वर्जन लिंकर टैग। तो हमारा कन्वर्जन लिंकर टैग भी यहां पर फायर हुआ है, बट यहां पर जो हमारा फॉर्म सबमिट वाला टैग है ये नहीं फायर हुआ है ना, ये पर्टिकुलर टैग अभी तक हमारा नहीं फायर हुआ है, फाइन। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर वापस आ जाते हैं सर्विसेज के ऊपर और हम लोग यहां पर थैंक यू पेज को अपने ट्रिगर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे थैंक यू पेज के ऊपर ये वाला टैग फायर होगा। आप देख सकते हो, आप जैसे ही मेरा थैंक यू पेज लोड होगा ये वाला टैग जो है वो फायर होगा और ये वाला टैग इंफॉर्मेशन भेजेगा गूगल एड्स के अंदर कि फॉर्म सबमिट जो है वो हुआ है या फॉर्म सबमिट नाम का जो कन्वर्जन है वो हुआ है। तो गाइज ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कन्वर्जन बना सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको अपने अकाउंट के ऊपर वापस आना है, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा होगा, नेक्स्ट करने के बाद आप डन कर देंगे, फाइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन एक्शन जो है वो एक्चुअली आपका डिफाइन हो चुका है। सोर्स इज दिस, कैटेगरी इज दिस, जो भी हम लोगों ने चीज लिखी। तो यहां पर अभी देख रहे हो आप ये ट्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कन्वर्जन अभी ट्रैक नहीं हो रहे हैं। बन तो क्या हमारा प्रॉपर्ली सब कुछ है बट ट्रैक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक अनवेरिफाइड है। थोड़ा टाइम लगता है, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर कुछ कन्वर्जन करेंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमें यहां पर दिख रही। तो गाइस इस टाइप से गूगल एड्स की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट कन्वर्जन को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।